हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ कोड विद जहांगीर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने अपना प्रोजेक्ट नंबर 1 किया था जिसमें हमने एक रोबोटिक कार को डिज़ाइन किया था। आज हम करेंगे आज हम अपने रोबोटिक कार के साथ अपना पहला सेंसर लगाएंगे जो कि हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है। और अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ करते हुए हम जो है ऑब्स्ट्रैकल रिमूवल कार बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम अपनी पिन्स जो हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। हमारी जो सेंसर होता है उसमें 4 पिन होती हैं। इको एक हमारे पास होती है इको पिन, ट्रिगर पिन होती है और 2 हमारे पास इनपुट करंट के लिए होती हैं। ठीक है? जो हमारे पास हमारी इको पिन होती है जो हमारे पास हमारी इको पिन होती है वो बेसिकली एक इनपुट पिन होती है हमारे पास। इसको हम पिन नंबर पिन नंबर 5 पे कनेक्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास हमारी ट्रिगर पिन है उसे ट्रिग पिन लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास आउटपुट आउटपुट पिन होती है। इसको हम पिन नंबर 6 पे ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सिर्फ इसी के ही अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर का ही फंक्शन बना लेते हैं और इनकी पिन और सेटअप को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पिन मोड सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे पास जो पिन जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे पास पिन मोड है ना, इसमें हमारी जो इको पिन है वो एज अ इनपुट होगी। इको पिन इनपुट होगी और जो हमारे पास जो ट्रिगर पिन है, ट्रिग पिन, वो हमारे पास आउटपुट पिन होगी। इनका जो फंक्शन है वो नेक्स्ट मैं आपको हमारे हार्डवेयर सेटअप में बताऊंगा कि हमारे पास इको पिन और जो हमारे पास ट्रिगर पिन है वो किस तरह काम करते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर में। अभी हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं हम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब हम हमारा ऑब्स्टेकल रिमूवल कार बनाएंगे वो बेसिकली हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो है डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फाइंड करेगी। ठीक है, उसके बाद हम स्पेशल डिस्टेंस पे हम इफ एल्स कंडीशन को यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है जैसे हमारी गाड़ी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पहुंचेगी सामने वाले ऑब्जेक्ट से, तो हमारी जो गाड़ी है वो स्टॉप कर जाएगी और किसी और डायरेक्शन में टर्न कर जाएगी। ठीक है, ओके, तो जल्दी से जो है हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। फ्लोट डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी जो डिजिटल राइट में अपनी जो इको पिन है, सॉरी ट्रिगर पिन है, उसको लो कर देंगे। ट्रिग पिन इसको हम कर देंगे लो। एंड जो हमारे पास TRIG एंड जो हमारे पास डिले है वो हो जाएगा हमारे पास 2 माइक्रो सेकेंड्स का। यहाँ पे हम माइक्रो सेकेंड्स लिख भी देंगे, माइक्रो FEC और माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हमारे पास हाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रिगर पिन जो है 2 माइक्रो सेकेंड्स के बाद ये हमारे पास हाई हो जाएगी फॉर 100 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अभी हम रिटर्न वैल्यू कराएंगे जो कि हमारा फंक्शन यूज करेंगे रिटर्न वैल्यू के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे पल्स पल्स इन। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम अपनी इको पिन को हाई कर देंगे। इको पिन को कर देंगे हाई। इको पिन हमारी हाई हो जाएगी एंड इट विल बी मल्टीप्लाई विद 0.03343 एंड विल बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हमारा फंक्शन जो है फ्लोट डिस्टेंस का वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ट्रिगर पिन जो है वो हाई हो जाएगी। जैसे कि
नेक्स्ट मैं आपको हार्डवेयर में सेट में बताऊंगा कि हमारे पास ट्रिग पिन और इको पिन जो है वो किस तरह काम करती है, और यहाँ पे हमारे पास ट्रिग पिन 2 बार जो है वो हाई क्यों हुई है। तो अभी चलते फंक्शन बनाने के बाद अभी हम और फंक्शंस भी बना लेते हैं जिनमें हम मोटर्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है मूव कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम पिन्स को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है पिन इंटिम है मोटर वन की पिन को डिफाइन कर लेते हैं। मोटर वन, हमारे पास मोटर वन जो है वो टू पे पिन नंबर 2 पे प्लग इन होगी डिजिटल राइट में, डिजिटल पिन में। तो हम जो यहाँ पे जो है मोटर्स की पिंस को डिफाइन कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हम जो सेम करें जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम L298 मोटर से जो है L298 मोटर ड्राइवर से जो है हम अपनी मोटर्स को कंट्रोल करते हैं और पिन वगैरह को यूज़ करते हैं। तो उसी हिसाब से जो है मैं जल्दी से बाकी पिंस को यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, तो बाकी पिंस को भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, जिसमें हमारे पास मोटर नंबर 2, 3 एंड 4 ये 4 पिन्स हमारी मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए हैं। उसके बाद ये 2 पिन्स जो है हमारे पास PWM पिन 1 एंड 2, ये 2 हमारे पास जो है वो मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हैं। ठीक है, जो बेसिकली मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमने ये L298 मोटर ड्राइवर की हेल्प से जो है इन पिन्स को डिफाइन किया है और हम आगे अपने हार्डवेयर सेटअप में यूज़ भी करेंगे। अगर आप L298 मोटर ड्राइवर उसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हमने रोबोटिक कार वगैरह बनाई है और मैंने उस सबको डिफाइन किया है। नेक्स्ट जो है ये हमने जो है एलईडी पिंस जो है हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे LED 1 2 3, हम 4 LEDs भी अपनी रोबोटिक कार में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उसकी जो भी है हमने पिंस को डिफाइन कर लिया है। तो अभी जल्दी से जो है सेटअप में आके उनकी जो है सेटअप भी डिफाइन कर लेते हैं पिन मोड से। पिन मोड में जो है हमारे पास जो है हमारे पास मोटर्स जो है हम सब जो यूज़ कर रहे हैं वो एज आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आउटपुट फंक्शन ही यूज़ करेंगे, आउटपुट। ओके, तो हमारे पास जो बाकी मोटर्स जो हैं जी वो भी एज आउटपुट हैं, इनको भी जल्दी से यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं 4, एंड जो ऊपर वाली जो है वो हमारे पास 3 है। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद जो है अपनी जो हमारे पास PWM पिन है उनको भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं PWM पिन मोड फंक्शन को यूज़ करके। यहाँ पे पिन मोड, पिन कैपिटल पिन मोड में, हाँ पिन मोड में हमारे पास जो है PWM पिन 1 भी हमारे पास एज आउटपुट है एंड आउटपुट। ओके, एंड सेम टाइम पे जो है हमारे पास PWM पिन नंबर 2 जो है वो भी हमारे पास एज आउटपुट ही है। उसके बाद हम अपनी LEDs के फंक्शंस जो हैं उनको भी डिफाइन कर लेते हैं कि पिन मोड यहाँ पे करेंगे LED 1 एज आउटपुट, ओके। तो इसे यहाँ से जल्दी से कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। तो चारों मोटर्स की जो है हमारे पास आउटपुट का यू जो है ये कैपिटल आएगा। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास कैपिटल यू आएगा और यहाँ पे भी। यहाँ पे LEDs की नेम चेंज कर लेते हैं जल्दी से, LED नंबर 2, 3 एंड 4। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम जो है हमारे फंक्शन बनाएंगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो सबसे पहले जो हम फॉरवर्ड फंक्शन बना लेते हैं वॉइड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ओके, वॉइड फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे यहाँ पे हम जो है हमारे पास डिजिटल राइट फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमारे पास जो मोटर की पिन नंबर, ठीक है, मोटर 1 एंड इसको कर देंगे हाई। और जो हमारे पास पहले इसको कर लेते हैं, हाँ
और हमारे पास जो मोटर नंबर 2 एंड 4 को हाई करेंगे। फर्स्ट 2 एंड देन 4, इन दोनों को हम हाई कर देंगे। और जो हमारे पास मोटर नंबर 1 एंड 3 है, उन दोनों को हम लो कर देंगे। तो इससे जो है हमारी जो रोबोटिक कार है वो फॉरवर्ड मूव करेगी। ठीक है, मोटर नंबर 1 एंड 3, और ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास लो। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हम अपनी एलईडीज के लिए भी ऐसा कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास एलईडी नंबर जो हमारे पास है 1 एंड 2, हमारे पास एलईडी नंबर 1 एंड 2 जो है वो दोनों हाई हो जाएंगी। हाँ, ओके, तो इसे कॉपी कर लेते हैं जल्दी से और नीचे पेस्ट करते हैं ताकि टाइम सेव हो हमारा। ओके, 1 एंड 1 एंड ये हमारे पास हाई हो गई हैं। और हमारी जो मोटर नंबर 3 एंड 4 है वो दोनों लो हो जाएंगी। मोटर नंबर 3 एंड 4 ये दो हो जाएंगे हमारे पास लो। ये दोनों हमारे पास लो हो जाएंगे। तो हमारा जो अभी हमने फॉरवर्ड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने पीडब्ल्यूएम पिन जो है उनको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो पीडब्ल्यूएम पिन नंबर डिजिटल राइट फंक्शन यूज करेंगे पहले। डिजिटल राइट, यहाँ पे हमारे पास पीडब्ल्यूएम पिन नंबर जो हमारे पास पीडब्ल्यूएम पिन नंबर 1 इसकी जो है वैल्यू 200 कर देंगे। एंड पिन 2 की जो वैल्यू है उसको भी हम 200 कर देंगे, ताकि दोनों जो हैं वो इक्वल स्पीड पे रन करेंगे, स्पीड से करें। ओके, और यहाँ पे जो है हमारे पास हमारा बैकवर्ड फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली जो है हमारे फॉरवर्ड फंक्शन के ऑपोजिट होगा। जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड में ऑन है, सॉरी हाई हैं, वो हमारे पास लो हो जाएंगी। और जो हाई है जो लो है वो ऑन हो जाएंगी, सॉरी हाई हो जाएंगी, मिस्टेक होगी। हाँ, यहाँ पे हमारे पास मोटर नंबर 2 एंड 4 जो है ये दोनों हमारे पास लो हो जाएंगी। और हमारे पास मोटर नंबर 1 एंड 3 ये दोनों हाई हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो हमारी एलईडीज नंबर हैं, एलईडी 1 एंड 2 ये दोनों हमारे पास लो हो जाएंगी। और एलईडी नंबर 3 एंड 4 जो है ये हमारे पास हाई हो जाएंगी। ओके, तो हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है हम लेफ्ट फंक्शन को बना लेते हैं। ठीक है, वॉइड लेफ्ट, इससे क्या होगा कि हमारी जो रोबोटिक कार है वो लेफ्ट साइड पे टर्न कर जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो मोटर नंबर हमारी पिन नंबर 1 जो है, सॉरी हमारे पास जो है लेफ्ट जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है हमारी मोटर्स जो है फॉरवर्ड मूव करते हुए लेफ्ट टर्न करेंगी। तो क्या करेंगे हम, तो हम जो है यहाँ पे तो यहाँ पे जो है, क्योंकि अब हमने लेफ्ट साइड पे टर्न करना है, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड की मोटर है वो हमारे पास ऑफ हो जाएगी। और लेफ्ट साइड वाली जो मोटर्स हैं हमारे पास वो ऑफ हो जाएंगी। और जो राइट साइड वाली मोटर्स हैं वो ऑन हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हमारी जो रोबोटिक कार है वो लेफ्ट साइड पे टर्न कर जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट साइड की जो मोटर है वो है हमारे पास, उसको यहाँ पे करते हैं हाई डिजिटल राइट। यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारी जो मोटर नंबर 2 है, ठीक है, पिन नंबर 2 जो है इसको कर देंगे हम हाई। और बाकी जो सारी पिन्स हैं उनको हम लो कर देंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास पिन नंबर 1, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो मोटर नंबर 1 को भी लो कर देंगे, 3 को भी लो कर देंगे एंड 4 को भी लो कर देंगे। उसके बाद जो है हम लेफ्ट साइड की जो हमारी एलईडीज हैं उनको ऑन कर देंगे। मतलब हम जो है लेफ्ट साइड पे टर्न करने के लिए क्या करेंगे, हमारी जो एलईडी नंबर 2 एंड 4 है उन दोनों को हाई कर देंगे। हमारी एलईडी नंबर 2 एंड 4 को हाई कर देंगे। और जो हमारे पास 1
एंड 3 हैं, उन दोनों को हम लो कर देंगे। हमारे पास 1 एंड 3 लो हो जाएँगी, 1 एंड 3 लो हो जाएँगी और हमारे पास जो है पिन नंबर 2 एंड 4 ये दोनों हमारे पास हाई हो जाएँगे। इसी तरह जो हमारे पास राइट फंक्शन है राइट टर्न करने के लिए वो एग्ज़ैक्टली लेफ्ट फंक्शन के जो है वो ऑपोज़िट होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जैसे हमने मोटर नंबर 2 को जो है वो हाई किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है मोटर नंबर मोटर नंबर 4 को हाई कर देंगे, मोटर नंबर 4 को हाई कर देंगे एंड जो हमारे पास है उसे लो कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एलईडी नंबर 1 एंड 3 जो है वो दोनों हाई हो जाएंगी और 2 और जो 2 एंड 4 जो है वो दोनों हमारे पास लो हो गई हैं। ठीक है, तो बाकी फंक्शंस की तरह यहाँ पे एक हम स्टॉप फंक्शन भी बना लेते हैं, जिससे क्या होगी कि हमारी मोटर्स जो हैं वो स्टॉप रहेंगी। ठीक है, तो वॉइड स्टॉप, यहाँ पे क्या होगा कि हमारी सारी मोटर्स जो हैं वो स्टॉप रहेंगी और जो एलईडीज हैं वो सारी की सारी ऑन रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से वो कर लेते हैं डिजिटल राइट। यहाँ पे जो है हम मोटर नंबर 1 को कर देंगे लो। इसी तरह हम बाकी जो मोटर्स हैं उनको भी जल्दी से लो कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ओके, तो हमने स्टॉप फंक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी की सारी मोटर्स ऑफ कर दी हैं और सारी की सारी जो एलईडीज हैं हमारे पास चारों उनको ऑन कर दिया है। इसके बाद जल्दी हम अपने आ जाते हैं वॉइड लूप में। यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने फंक्शंस जो हैं उनको कॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बना लेते हैं हम फ्लोट। फ्लोट में हमारे पास जो है सबसे पहले जो हम डिस्टेंस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि हमारा सारा जो क्योंकि हमने यहाँ पे लगानी है इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्टेंस के हिसाब से, तो इसलिए हमने पहले सबसे पहले डिस्टेंस को कॉल कर लेना है। ठीक है, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ लेट डी ग्रेटर देन 20। अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 20 से ज़्यादा है तो क्या होगा कि हमारी मोटर जो है वो फॉरवर्ड मूव करेंगी 2 सेकंड्स के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे कर देते हैं डिले 2000। ठीक है, इसी तरह हम जो है 20 से लेस के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, एल्स अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर डिस्टेंस जो है वो 20 के बराबर है या 20 से कम है तो क्या होगा कि हमारे पास जो मोटर्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, और मोटर स्टॉप हो जाएंगी 2 सेकंड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर से जो है क्योंकि हमारे पास ये लूप फंक्शन है तो इस वजह से फिर से जो हमारा सारा ये फंक्शन यहाँ से ख़त्म होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से फ्लोट से डी इज इक्वल टू डिस्टेंस और यहाँ से दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने अपना सारा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अपने हार्डवेयर सेटअप की तरफ अभी चलते हैं। लेकिन मैंने अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पे ना राइट फंक्शन को कॉल किया है, ना लेफ्ट को और ना ही बैकवर्ड फंक्शन को। इसी को मैंने आपकी आपके लिए छोड़ दिया है ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके उन तीनों फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, तो जल्दी से अपने अभी हम अपने हार्डवेयर सेटअप की तरफ चलते हैं। ओके, तो अभी हम अपने हार्डवेयर सेटअप की तरफ आ गए हैं, जिसमें हमने अपने इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को है अपनी रिपोर्टिंग कार में लगाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अल्ट्रासोनिक का जो फंक्शन है वो बताता चलूँ। बेसिकली हमने इससे अपना डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और उससे अपनी रोबोटिक कार को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास चार हमारे पास पिन्स हैं। एक हमारे पास वीसीसी पिन है जिसमें हम पॉजिटिव 5 वोल्ट जो वोल्टेज इनपुट देंगे। उसके बाद हमारे पास ये पिन नंबर 2 पे है ट्रिगर पिन, जो कि हमारे पास जहाँ पे हमने आउटपुट सेट की हुई है, और इको पिन है जो हमारे पास एज आ इनपुट यूज़ होगी, और हमारे पास ग्राउंड पिन है। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि लेट ये हमारे पास ट्रिगर पिन है जो कि हमारे पास आउटपुट सिग्नल देती है, और ये हमारे पास जो है ये इको पिन है जो कि हमारे पास इनपुट सिग्नल्स लेती है। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे जो ट्रिगर पिन है ये वाली, यहाँ से जो है आउटपुट सिग्नल से यहाँ से जाती हैं। ठीक है, ये जो सामने वाले ऑब्जेक्ट से जाके ये टकराते हैं। लेट्स सपोज अगर वो कितनी टाइम लगता है कि मतलब ये बेसिकली रेडिएशन का
इसको मतलब टाइम कैलकुलेट करता है कि कितने टाइम तक ये जो सिग्नल्स हैं उससे ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस इनपुट सिग्नल्स के तौर पे हमारी इको पिन में वापस आते हैं। तो बेसिकली उस टाइम से जो है डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। तो इसको अपनी रोबोटिक कार पे हम जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका फंक्शन चेक करेंगे। ओके, तो जल्दी से अब हम अपने सेंसर को अपनी रोबोटिक कार से कनेक्ट कर लेते हैं। हमने रोबोटिक कार पहले से ही बनाई हुई है, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, किस तरह से हमने अपनी रोबोटिक कार को जो है असेंबल किया है। ठीक है, अभी से हम जो है सिर्फ अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को जो है अपने आर्डुइनो से कनेक्ट करेंगे रोबोटिक कार से। सबसे पहले हम ग्राउंड पिन लगा लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास ये हमारी इको पिन, फिर ट्रिगर पिन, फिर हमारी इको पिन और लास्ट वन वोल्टेज पिन होगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारी जो वीसीसी पिन है ये हमारे पास पिन नंबर 5 वोल्ट जो है हमारे पास उसमें जाएगी। हमारे आर्डुइनो पे जो 5 वोल्ट वाला पिन है वहाँ पे जाएगी। ये हमारे पास ग्राउंड जो है ये ग्राउंड में लगी, ग्राउंड में ही लगेगी। उसके बाद ये हमारे पास ट्रिगर पिन है, ये पिन नंबर 6 में कनेक्ट होगी क्योंकि अपने प्रोग्राम में इसे पिन नंबर 6 पे डिफाइन किया है। और जो हमारे पास इको पिन है हमने इसे पिन नंबर 5 पे डिफाइन किया, तो इसे पिन नंबर 5 पे ही कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास इस ट्रिगर पिन को पिन नंबर 6 पे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अभी ये भी हमारे पास जो है प्लग इन हो गया। क्योंकि अभी हमारे पास जो ग्राउंड पिन्स हैं वो कम है, तो इसलिए मैंने 1 2 ये एक ही पिन से जो है ग्राउंड पिन से मैंने 2 ग्राउंड पिन्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे जो है एक ग्राउंड पिन हमने पहले से लगाई हुई थी, एक अपने इसकी अल्ट्रासोनिक सेंसर की लगा लेते हैं। उसके बाद ही हमारे पास होगी हमारी वीसीसी पिन, जो कि हमारे पास आर्डुइनो की पिन नंबर 5 वोल्ट वाली जो पिन है वहाँ पे लगेगी। ओके, तो इसे भी यहाँ पे प्लग इन कर लिया है। तो ये हमारे पास पिन जो हमारी सारी प्लग इन हो चुकी हैं। अभी हमने क्या करना है, अपने सेंसर को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेप लगा लेते हैं यहाँ पे। टेप की मदद से इसे यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे इसे फिक्स कर देंगे ताकि ये हमारा सेंसर जो यहाँ पे फिक्स रहे। पे इसे मज़ीद जो है, एक तो हमने इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट यहाँ पे अटैच करना है ताकि ये सही से वैल्यूज जो है वो ले सके। तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे मजबूत कर लेते हैं। यहाँ पे फिक्स तो हो गया लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास थोड़ा मजबूत नहीं है, तो इसे यहाँ पे मजबूत भी कर लेते हैं। ओके, थोड़ी और भी टेप लगा लेते हैं। ओके, तो इसे भी यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। ओके, अभी जो है हमारा सेंसर जो है यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसे प्रैक्टिकली अब चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है और रोबोटिक कार सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर आप इसको मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है प्रोग्राम यहाँ सेंसर जो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो पिन्स हैं सारी यहाँ पे ये सारी एग्जैक्टली सेम फिक्स्ड है हमारे आर्डुइनो बोर्ड के साथ। तो अभी जाके हम इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि किस तरह से है हमारा रोबोटिक कार वो रन कर रहा है। ओके, तो अभी हमारा हार्डवेयर सेटअप जो है वो कम्प्लीट हो चुका है और हमने प्रोग्राम भी अपलोड कर लिया। तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, सबसे पहले जो है हम अपने स्विच को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑन हो गया। अभी क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो है इसे चेक करते हुए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आगे हाथ है और डिस्टेंस जो है वो 20 से कम है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास गाड़ी स्टॉप है।
अगर हम ये रिमूव कर लें तो हमारे पास रन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली जो है काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब हमने जो है अपने प्रोग्राम को प्रैक्टिकली भी चेक कर लिया। तो इसे ऑफ कर लेते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।